नूरपुर की मृगाक्षी रैना ने फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में अपना चयन इंडियन एयर फोर्स में करवाया है। मृगाक्षी की इस उपलब्धि पर पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। अब मृगाक्षी हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। इंडियन एयर फोर्स में उक्त पद के लिए मृगाक्षी ने देश भर में 31वां स्थान हासिल कर यह गौरव हासिल किया है। वहीं मृगाक्षी ने कहा कि भारतीय सेना में सेवाएं देश अपने आप में गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की है और आज इस मुकाम को हासिल किया है। युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि 25 से 26 साल की उम्र ही होती है जहां इंसान अपना करियर बनाता है। इस उम्र में युवा नशे से दूर रहकर अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित कर उसे हासिल कर सकते हैं। मृगाक्षी एक मध्यम परिवार से है जहां उनके पिता शशि भूषण रैना जसूर में अपना कारोबार चलाते हैं और माता मृदुला शर्मा सरकारी शिक्षिका है। मृगाक्षी रैना की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में उल्लास है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इंडियन एयर फोर्स में जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली हूँ। ये मेरा बचपन का सपना नहीं था। जैसे कुछ लोगों का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है कि आई वांट टू गो टू द आर्म्ड फोर्सेस या मुझे कुछ और करना है। तो मुझे जो पता था स्टार्टिंग में वो मुझे यही पता था कि व्हाट आई हैव टू डू इज़ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं हायर स्टडीज़ जो है अपनी वो मैथ्स में करूँगी। When I went to Delhi यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स थे। तो मेरे स्कूलिंग के टाइम पे जो एनडीए एग्ज़ाम था दैट वाज नॉट फॉर गर्ल्स, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए ही था। लेकिन अभी आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स भी जो है वो एनडीए एग्ज़ाम दे सकती हैं। और अभी रिसेंटली जो है वो गर्ल्स का फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है एनडीए से। तो आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज के लिए गई दिल्ली में, तो आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उनमें से जो डिफेंस एस्पिरेंट्स थे उनके थ्रू मुझे ये वेरियस एग्ज़ाम्स का पता चला, जैसे कि FCAT जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, और CDS एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप आर्मी में भी जा सकते हैं। तो मुझे इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। मैंने जब इनके बारे में स्टडी किया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, आगे जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या पर्क्स हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ इसमें। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने यहाँ पे इसको क्लियर करके मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा युवा पीढ़ी को यही संकेत है कि ये नशा, ये सब करना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अभी जो आपकी यूथ एज होती है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप या तो डेमोग्राफिक मतलब आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, या फिर आप एक बर्डन बन के रह सकते हैं। तो और जैसे जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है उसकी भी एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ 26 ईयर्स तक या मैक्स 25 ईयर्स 26 ईयर्स तक ही रहती है। दैट इज़ व्हाट योर युवा जो पीढ़ी है उसकी एज होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़रूर या तो आर्मी या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा छोटा भाई, उसका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है, तो वो वही उसी में ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपनी कंट्री का भी आगे नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने गाँव का, तो आप वो ज़रूर करिए और ये नशे से दूर रहिए।